नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि बहन कुमारी मायावती जी इस टाइम पर सुर्खियों पर क्यों हैं और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा क्यों है। वहीं हम ये भी जानना चाहेंगे कि बहन कुमारी मायावती जी के पास जितने भी विपक्षी नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे वो समाजवादी के नेता हों, चाहे वो आरजेडी के नेता हों, तमाम जितनी विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता हैं वो बहन कुमारी मायावती जी के पास क्यों जा रहे हैं। आखिरकार बहन कुमारी मायावती जी से क्या मिलने वाला है और बहन कुमारी मायावती जी की क्या बड़ी महत्वता है वो भी हम बताने वाले हैं। इन तमाम चुनावों में बहन कुमारी मायावती जी क्या कर सकती हैं ये भी हम विस्तार से आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है। साथियों, इसके पहले आपसे मेरा निवेदन है कि अभी तक आपने बीएमएम न्यूज़ 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। साथियों, आपके एक लाइक और कमेंट से और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों की आवाज बनने का काम करते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि बहुजन सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। सबसे बड़ी बात हम ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा तमाम नेता, बड़े नेता बहन कुमारी मायावती जी को टारगेट कर रहे हैं, बहन कुमारी मायावती जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं ताकि वो सुर्खियों में आए और सबसे ज्यादा मीडिया में छा जाए। क्योंकि जितने भी गोदी पत्रकार हैं या तमाम सोशल मीडिया के पत्रकार, सभी लोगों को ये पता है कि बहन कुमारी मायावती जी के चाहने वाले सबसे ज्यादा हैं और ये उन नेताओं को भी पता है कि बहन कुमारी मायावती जी को आज भी भारत देश में चाहने वाले सबसे ज्यादा है। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी के नाम को वो उपयोग करते हैं, चाहे वो मीडिया के सामने हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद जी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो। तो जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि जो राहुल जी थे वो बहन कुमारी मायावती जी के बारे में खोल करके चर्चा में आ गए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बहन कुमारी मायावती जी हमारे साथ आकर के बीजेपी से मुखरता के साथ क्यों लड़ाई नहीं लड़ रही हैं। इस प्रकार का वक्तव्य आपने सुना होगा। वहीं साथियों, दूसरा वक्तव्य आपने सुना होगा उदित राज जी का, जो कांग्रेस के नेता है अभी प्रेजेंट टाइम में। इसके अलावा आपने देखा होगा जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में चल रहा है, चंद्रशेखर आजाद जी ने जिस प्रकार से एक पॉडकास्ट में वहां पर बहन कुमारी मायावती जी को फोन लगाते हुए उन्होंने चर्चा की। साथियों, इसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि जितनी भी तमाम पार्टियां हैं भारत देश में, जितनी भी बहुजन पार्टियां हैं, चाहे वो बड़ी पार्टियां हो चाहे छोटी पार्टियां हो, सभी पार्टियों को इस चीज का एहसास हो गया है कि बहन कुमारी मायावती जी के बिगर गठबंधन में आए कोई भी पार्टी नहीं जीत सकती है। जिस प्रकार से आपने देखा जितने भी तमाम राज्यों में चुनाव हुए, तरीके से सबसे बड़ी हार हुई वहां पार्टियों की। को इस चीज का एहसास हो गया है कि बहन कुमारी मायावती जी के बगैर हम कोई भी राज्य नहीं जीत सकते हैं। साथियों, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी का प्रत्येक राज्य में 5 से 14-15% तक वोट होता है। कई राज्यों में कम होता है, कई राज्यों में ज्यादा होता है। तो सबसे बड़ी बात बता दूं कि इन्हीं 1-2% वोट के कारण ही पार्टियां हारती हैं। जितनी भी तमाम पार्टियां हैं उन सभी लोगों को ये चीज पता है कि बहन कुमारी मायावती जी के बिगर गठबंधन के हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो चाहे वो राहुल गांधी जी हो, आपने देखा जिस प्रकार से उनका वीडियो वायरल हुआ, दलित छात्रों से बात करते हो, दलित छात्रों ने वहां पर बहन कुमारी मायावती जी की बड़ाई भी बताई, जिस प्रकार से उस पर सवाल भी किया राहुल गांधी ने कि आखिरकार बहन कुमारी मायावती जी हमारे साथ मिलकर के और बीजेपी के खिलाफ मुखरता से चुनाव क्यों नहीं लड़ती है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि बहन कुमारी मायावती जी के बगैर कोई भी चुनाव नहीं जीता जा सकता है, ये क्लियर हो गया है। साथियों, जितने भी चुनाव अभी होने बाकी हैं और जितने भी चुनाव अभी होने वाले बाकी हैं और होने वाले लोकसभा चुनाव में, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां होने लग गई है। बहन कुमारी मायावती जी की जिस तरीके से मांग थी कि बहन कुमारी मायावती जी को मंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए, उसको लेकर के फिर सुर्खियों में बहन कुमारी मायावती जी आ गई हैं कि अब विपक्षी पार्टियों को बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री पद की चाबी जो है वो बहन कुमारी मायावती जी के पास आज भी है। इस चीज को सोचना समझना होगा और खासकर जिस तरीके से जितनी भी तमाम पार्टियां उनको इस चीज का एहसास होगा। इसलिए चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, तमाम बड़े नेता बहन कुमारी मायावती जी के पीछे लग गए हैं
और आने वाले समय में मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि बहन कुमारी मायावती जी के पास सत्ता की चाबी होगी, प्रधानमंत्री पद की चाबी होगी। और हो सकता है जिस प्रकार से बहुजन समाज के लोगों की मांग थी कि बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए, हो सकता है बहन कुमारी मायावती जी गठबंधन में आ जाए। साथियों, आप लोग आकलन कर सकते हैं, प्रत्येक राज्य का जो वोट बैंक है उसको उठा करके देखिए, कहीं 5,000, 2,000, 4,000, 10,000 से ही लोग जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो कांग्रेस के कैंडिडेट हो, चाहे समाजवादी के कैंडिडेट हो, चाहे आम आदमी के कैंडिडेट हो, तमाम कैंडिडेटों की हार है जो 5,000 से 10,000 के बीच में होती है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्येक उम्मीदवार को 5,000 से लेकर के 50,000 वोट तक मिलता है। तो क्या बहन कुमारी मायावती जी गठबंधन में आती है तो यहां पर क्या दूसरी पार्टी जीतेंगी या नहीं जीतेंगी? ये स्वाभाविक सी बात है कि बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में आती है तो यहां पर सत्ता की जो चाबी होगी वो बहन कुमारी मायावती जी के पास होगी कि अब किस पार्टी को मुख्यमंत्री बनाना है, किस पार्टी का प्रधानमंत्री बनाना है, ये बहन कुमारी मायावती जी के पास है। साथियों, उसी चीज को लेकर के जिस प्रकार से लोग लगातार बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर सवाल कर रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी बीजेपी की बी पार्टी बनकर के काम कर रही है, साथियों उन लोगों को इस चीज का भी एहसास हो गया कि बहन कुमारी मायावती जी के ना मजबूती से लड़ने के कारण, ना गठबंधन में आने के कारण ही मोदी जी की जीत होती है। तो कहीं ना कहीं अब जितने भी तमाम नेता हैं, तमाम नेताओं की जो सोच है, तमाम नेताओं की जो कोशिश रहेगी कि बहन कुमारी मायावती जी को किसी ना किसी तरीके से गठबंधन में लाना चाहिए। और दूसरी चीज, जिस प्रकार से बहुजन समाज के लोगों की मांग है कि बहन कुमारी मायावती जी को गठबंधन में आना चाहिए और बहन कुमारी मायावती जी को पीएम का यदि उम्मीदवार घोषित कर देते हैं राहुल गांधी जी, तो यहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में आ सकती हो, प्रत्येक राज्यों में नहीं पूरे भारत में अपनी सरकार बना सकते हैं। 2029 में कहा जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव की तैयारी अभी से जिस प्रकार से नेताओं को इस बात का एहसास हो गया है, बहन कुमारी मायावती जी के बगैर कोई भी पार्टी नहीं जीत सकती है गठबंधन के बगैर। तो इसलिए तमाम नेता लगे हुए हैं कि बहन कुमारी मायावती जी को किसी न किसी तरीके से गठबंधन में लाना चाहिए। बहन कुमारी मायावती जी के बगैर कोई भी पार्टी सशक्त नहीं हो सकती है, कोई भी पार्टी का उम्मीदवार नहीं जीत सकता, क्योंकि जो दलित वोट बैंक है वो 20 से 25% दलित वोट बैंक है जो प्रत्येक राज्यों में है, और वो वोट है जो बहन कुमारी मायावती जी को मिलता है। और यदि बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में आ जाती हैं तो एक मुश्त जो वोट है, जो गठबंधन का साथी होगा उनको वोट मिलेगी दलित समाज के लोगों का। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि जो मास्टर चाबी है, सत्ता की मास्टर चाबी है, वो बहन कुमारी मायावती जी के पास है, जो पीएम की चाबी है वो बहन कुमारी मायावती जी के पास है। साथियों, आप लोगों की राय क्या है कमेंट में जरूर दें। अभी तक आपने हमारे बीएमएम न्यूज 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर दें।